हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का जो क्लास है उसे शुरू किया जाए। और आज का क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं गणित के। वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाएंगे और वो भी आपको एकदम 100% समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आ जाइए ताकि आज का जो क्लास है उसे शुरू किया जाए बहुत ही अच्छी तरीके से। और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए। काफी महत्वपूर्ण हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाएंगे क्योंकि परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है। और सब्जेक्टिव, हर विषय का सब्जेक्टिव अब आपको रेगुलर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो जैसे ऑब्जेक्टिव आपको रेगुलर देखने को मिल रहा है वैसे ही अब आपको सब्जेक्टिव भी हर विषय का रेगुलर आपको पढ़ाई होगा। आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए, और आप लोग नए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा नंबर सेव कर लीजिए, ठीक है ना। हमारा नंबर सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप पे हमारे नंबर पे मैसेज कर दीजिए, सर ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से लिंक जाएगा इस प्रकार का। 10th बॉय ग्रुप लड़कों के लिए है। लड़की जो लोग है व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिए। ग्रुप में आपको नहीं जुड़ना है लड़कों वाला। या अगर आप लोग टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आस्क क्लास ऑफिशियल, उस पे टेलीग्राम पे अकाउंट बनाइएगा, सर्च में लिखिएगा आस्क क्लास ऑफिशियल तो हमारा चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो सभी बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं। क्लास को शुरू किया जाए। बहुत ही मन लगा के पढ़ाई कर दीजिए, परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पहले ही आ चुका है। आप लोग देखिए, बोर्ड एग्जाम में ये पहली बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनसे ये नहीं बना था, ठीक है ना। और शायद ये बना भी नहीं था किसी से। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इसको बनाना कैसे। यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 है कि सिद्ध करे कि रूट 2 प्लस 2 का द होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। पहले हम लोगों को आता था ऐसे, 2 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करे, तो ये बहुत ही इजी है, ये सिद्ध हो जाता था। लेकिन ये वाला भी क्वेश्चन बस इजी है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। यहाँ पे ये क्या है, a प्लस बी द होल स्क्वायर। ए है ये और ये क्या है, बी है, ठीक है ना। ये a का मान √2 है और b का मान यहाँ पे 2 है। अब आपको a प्लस बी द होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस यहाँ पे b स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे 2ab। और कुछ बच्चे ऐसे भी याद कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कर लीजिए। प्लस माइनस है, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 + 4 + 1 लिख सकते हैं, या 3 + 1 + 4 कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। प्लस में इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपका लगेगा, ठीक है। चलिए, तो इसको देखिए, आपको लोग अगर परीक्षा में आएगा ये क्वेश्चन तो आप लोग कैसे सॉल्व करिएगा, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि ये कितना नंबर का क्वेश्चन है। कॉपी में आपको कैसे लिखना है, तो आपको ब्लैक पेन लेना है, ठीक है। और आपको लिखना है प्रश्न संख्या 1 है ना, तो यहां बीच में आप लोग लिखिएगा प्रश्न संख्या 1 लिख दिए, प्रश्न संख्या 1। अब फिर आपको अपना ब्लू पेन ले लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको लिखना है यहां पे हल। चलिए, अब यहां पे देखिए बोल रहा है सिद्ध करे कि, ये साबित करने वाला क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि √2 + 2 का द होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय हमको सिद्ध करना है। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इसको क्या मानना पड़ता है, तो इसको परिमेय मानना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसको परिमेय मानेंगे, तो लिखेंगे कि माना कि √2 + 2 का द होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। ये सभी बच्चों को पता है। सबसे पहले यही आपको करना होता है कि इसको आप लोग सबसे पहले परिमेय मान लीजिए, ठीक है ना। इसको हम परिमेय मान लेंगे। तो जब ये परिमेय मान लिए तो परिमेय संख्या किस रूप में रहता है, तो p/q के रूप में रहता है ना परिमेय संख्या। तो इसको आप लोग लिख दीजिए यहां पे √2 + 2 का द होल स्क्वायर। जब ये परिमेय संख्या है तो ये किस रूप में होगा, तो ये रहेगा p/q के रूप में, क्योंकि जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो p/q के रूप में होती हैं। इतना आपको समझ में आया। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस अब देखिए यहां पे √2 + 2 का द होल स्क्वायर है, तो बस वो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये a स्क्वायर प्लस a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपको याद है, जल्दी से बताइए यस या नो।
ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको पता है ना, सभी बच्चों को पता होगा, इसी पे ये बनेगा। ये क्या है आप लोग यहां पे देखिए, ये है अपना ए का मान कितना है √2। अब बी का मान कितना है, तो अपना है यहाँ पे 2। चलिए इसको अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तोड़ते हैं। ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर पे है, तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर करना है। तो ए क्या है, √2 है ना, तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर देखिए प्लस है तो लिख देंगे यहाँ पे प्लस, फिर आपको देना है बी स्क्वायर, तो बी क्या है, 2 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए प्लस है ना, तो लिख दिए प्लस, फिर यहाँ पे 2 है तो लिख दिए यहाँ पे 2। और देखिए अब 2ab, ये दोनों तीनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है, तो जहां पे कुछ भी चिन्ह होता है वहां पे गुणा होता है, 2 गुणे, उसके बाद ए का मान, ए का मान फिर कितना है, √2 है, तो यहां पे लिख देंगे √2 और गुड़े, फिर आपको बी का मान लिखना है, बी का मान कितना है, 2 है। ये कर दिए, ए प्लस बी द होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, फिर ये बराबर है, बराबर देंगे, फिर p बटा क्यू है, यहां पे लिख देंगे p बटा क्यू। अब देखिए स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहां पे बचेगा कितना, 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2 बार गुणा करिएगा, ऐसे आपको पता होगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर यहां पे 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस देखिए ये √2 इसमें गुणा नहीं होगा, क्योंकि ये रूट वाला अलग संख्या है और ये जो संख्या है, ये दोनों संख्या अलग है, ये रूट वाला संख्या क्या है, अलग है। तो जो एक जैसा संख्या ना, उसी में बस आपको गुणा करना है। 2 दूनी कितना होगा, 4, ये एक जैसा है ना, इसमें रूट नहीं है तो यही गुणा होगा। 2 दूनी कितना होगा, यहाँ पे 4, √2 ये अलग संख्या है, ये रूट वाला संख्या, तो इसको आपको वैसे ही लिखना है। 2 दूनी यहाँ पे 4 और √2 ये हो गया, और ये कितना हो गया हम लोगों का, p बटा क्यू हो गया। अब देखिए 4, 2 और 4 ये जुड़ रहा है ना, ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये अलग अब संख्या हो गया, 4 √2, इसमें रूट लगा है ना, तो ये अलग संख्या हो गया, इसमें नहीं जुड़ेगा। ये जो सेम संख्या ना, एक जैसा है, उसको जोड़ेंगे। 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6, अब प्लस यहाँ पे 4 √2 हो गया, बराबर यहाँ पे p बटा क्यू। ये इतना सिंपल हो गया। अब आपको करना क्या है, रूट वाला संख्या इधर रखना है, बाकी सबको उधर आपको भेजना है, यही ट्रिक होता है। रूट वाला संख्या को इधर रखिए, अब बाकी सबको उधर भेज दीजिए। तो देखिए पहले 6 इधर जोड़ रहा है, इधर जाके क्या करेगा, घटा देगा, तो इधर बचेगा 4 √2। इधर कितना है अपना, p बटा क्यू है, 6 इधर जोड़ रहा है, इधर आके क्या करेगा, घटा देगा। घटाने का मतलब, अब देखिए वो बट्टा में है ना, तो यहां पे अब बट्टा का घटाव बनेगा। आइए यहां पे अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहां पे अब हम लोग सॉल्व करेंगे, यहां पे बट्टा का घटाव बनाएंगे। यहां पे बट्टा के नीचे कुछ नहीं था ना, 1 लिखेंगे। अब सबसे पहले देखिए 4 √2 है ना, यहां पे लिख दीजिए 4 √2 बराबर Q और 1 का लघुत्तम कितना होगा, तो Q और 1 का लघुत्तम अपना Q ही होगा, ठीक है ना। Q से Q में भाग लगाएंगे, एक बार में कटेगा, P में 1 से गुणा करेंगे, यहां पे ये P होगा, माइनस है, माइनस लगा देंगे। 1 से Q में भाग लगाएंगे, तो 1 से Q में भाग लगाएंगे, Q बार में कटेगा, Q में 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6Q। यहां पे आपको बट्टा का बस घटाव बना देना है, आना चाहिए आपको, ये आता भी होगा। अब देखिए इधर हमको रूट वाला संख्या खाली रखना है, तो इधर रूट वाला संख्या √2 रखेंगे। देखिए 4 इधर गुणा कर रहे हैं ना, इधर आके भाग करेगा नहीं, बट्टा के नीचे आ जाएगा, तो √2 बराबर कितना हो जाएगा, P माइनस यहाँ पे 6Q, और बट्टा के नीचे देखिए Q पहले से है, और देखिए गुणा, ये 4 इधर गुणा कर रहा है, नीचे आके भाग करेगा नहीं, भाग करने का अर्थ ये आ जाएगा अपने बट्टा के नीचे, और बट्टा के नीचे गुणा में रहेगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए √2 बराबर ही कितना हो गया, P माइनस यहाँ पे 6Q, और बट्टा के नीचे देखिए 4 में Q से गुणा करेंगे तो ये 4Q। अब इधर देखिए √2 कौन सी संख्या है, तो √2 अपरिमेय संख्या, आपको पता है ना, रूट और पाई अपरिमेय होता है, तो √2 यहाँ पे अपरिमेय हो गया, इसमें ना रूट है ना पाई है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ अपना, यहाँ पे परिमेय हो जाता है, तो यहीं पे विरोधाभास यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है, ये परिमेय हो जाता है और ये क्या हो जाता है हम लोगों का अपरिमेय हो जाता है, क्योंकि इसमें रूट लगा है। तो ये क्या है, परिमेय है, सॉरी अपरिमेय है, और इधर वाला परिमेय। तो जो परिमेय होता है ना, वो हमेशा परिमेय के बराबर होगा, और जो अपरिमेय है ना, वो हमेशा आपका अपरिमेय के बराबर होगा। अब ये नहीं होगा कि एक बगल का यहाँ पे अपरिमेय है, एक बगल अपरिमेय है और एक बगल यहाँ पे परिमेय है और दोनों बराबर हो जाए, तो ऐसे नहीं होता, ये विरोधाभास हो जाता है। तो वैसा ही कंडीशन, ये क्या है, अपरिमेय है और इधर क्या हो गया अपना परिमेय आ गया, तो ये विरोधाभास हो गया। अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होता है, तो ये बराबर नहीं होगा, यहाँ पे विरोधाभास हो गया, हमारा मानना गलत हो गया, तो इसको लिखना पड़ेगा, लिखिएगा नहीं तब तक आपको नंबर देगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग लिख दीजिए, लिख दीजिएगा यहां √2 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, लिख दिए √2 अपरिमेय संख्या, लेकिन ये तो परिमेय है ना, p माइनस 6q, क्योंकि ना इसमें रूट है ना पाई है, बटा यहाँ पे 4q एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, यहीं से विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है कि ये अपरिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया, बीच में बराबर, यहां पे विरोधाभास उत्पन्न हो गया। लिख दीजिएगा यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अब हमारा मानना गलत हो गया कि वो परिमेय संख्या है, तो लिख दीजिएगा कि हमारा मानना गलत है, कि हमारा मानना गलत है कि √2 प्लस 2 का द होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। हमारा मानना गलत है कि 2 प्लस √2 एक क्या है, परिमेय संख्या। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहां पे लिख दीजिएगा, यहां पे लिख दीजिएगा कि √2 प्लस 2 का द होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा सा इसमें ना लैंग्वेज आपको लिखना पड़ता है, और वो भी कोई भारी लैंग्वेज नहीं है। यहां से देख के लिख दीजिए √2 अपरिमेय संख्या, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय और ये अपरिमेय, विरोधाभास हो रहा है ना, तो बस आपको लिख देना यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। जब विरोधाभास उत्पन्न हो गया तो हमारा मानना गलत है। लिख दीजिए हमारा मानना यहाँ पे गलत है कि इसको माने है ना 2 प्लस √2 एक परिमेय संख्या, तो वही आपको लिखना है कि हमारा मानना गलत है कि 2 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, ये तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि विरोधाभास यहाँ पे उत्पन्न हो जा रहा है। 100% आपको समझ में आया? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए कौन है फ्री फायर खेल रहा है। खेलेगा फ्री फायर, हरा देंगे एक के बार में। यादव हूं, समझता है कि नहीं? ये बच्चा बोलता है ना। चलिए खेलेगा फ्री फायर। हो गया, समझ में आया? एक बार फिर से सर। भाई हम फ्री फायर नहीं खेलते हैं भाई। यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि √2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपरिमेय है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, लिख दीजिएगा सबसे पहले अपरिमेय सिद्ध करना है ना, तो इसको सबसे पहले परिमेय मानना पड़ेगा। माना कि 2 प्लस √2 प्लस 2 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या मान लीजिए। जब ये परिमेय संख्या हुआ तो परिमेय संख्या किस रूप में रहता है, P बटा Q के रूप में रहता है। तो ये जब हम इसको परिमेय माने हैं तो ये किसके बराबर होगा, P बटा Q के बराबर होगा। अब देखिए ये a प्लस बी द होल स्क्वायर पे, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। a कितना है, √2 है, तो √2 का स्क्वायर प्लस होता है b स्क्वायर, तो प्लस, और b का स्क्वायर करिए, b कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2, और a कितना है √2, और b कितना होता है हमारा 2 होता है, 2ab, b हमारा 2 है, लिख दिए 2, और इधर p बटा q। अभी देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और देखिए ये एक जैसा में गुणा होगा, तो 2 दूनी कितना होगा यहाँ पे √4, और √2 है तो यहाँ पे लिख दीजिए √2, और यहाँ पे p बटा q है, बराबर को उधर तो वैसे रहने दीजिए। 2 4 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 √2, ये हो गया। अब देखिए √2 को आपको बनाने का तरीका इसका यही होता है, √2 को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। तो 6 इधर जोड़ रहा है, उधर जाके क्या करेगा, घटा देगा, तो इधर बचेगा अपना 4 √2, इधर प्लस 6 है, इधर आएगा -6 हो जाएगा। अब बट्टा के घटाओ यहीं पे बच्चों लोगों को नहीं समझ में आता, Q और 1, अगर बोलेंगे 5 और 1 का लघुत्तम निकालिए, 5 होगा, 4 1 का लघुत्तम निकालिए, 4 ही होता है, 3 1 का लघुत्तम निकालिएगा, 3 होता है, तो Q 1 का लघुत्तम कितना होगा, Q होगा। अब इस Q में क्या करते हैं, इस क्यूब में इसके नीचे वाले से भाग देते हैं, नीचे भी क्या है इसका Q है, तो Q में Q से भाग लगाएंगे, एक बार में कटेगा ना, इस 1 से इसके ऊपर में गुणा करेंगे, P में 1 से गुणा करेंगे, P रहेगा, फिर माइनस है तो यहां पे माइनस, फिर इस क्यूब में अब क्या करते हैं, 1 से भाग लगाएंगे, क्यूब में क्या करेंगे, 1 से भाग लगाएंगे, तो 1 से भाग लगाएंगे तो Q बटा 1 का मतलब क्या हुआ, QA ना हुआ, तो यानी Q बार में कटेगा, और इसके ऊपर क्या है, 6 है, देखिए Q में 1 से भाग लगाए तो अपना Q आया, अब इस Q से अब 6 में गुणा करना पड़ेगा, तो 6 में Q से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6Q। अब देखिए 4 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे आएगा, तो ये बट्टा के नीचे आएगा, तो ये गुणा के चिन्ह के साथ ही बट्टा के नीचे आता है, बट्टा के नीचे आ गया। अब देखिए बस आपको √2 इधर हो गया, और ये तो ऊपर जैसा है वैसे ही 4 में Q से गुणा करेंगे, 4Q अपना हो गया। अब ये देखिए ये अपरिमेय है, क्योंकि रूट वाली संख्या
संख्या अपरिमेय होता है, तो देख के लिख दीजिए ये अपरिमेय संख्या है। ये इसमें ना रूट है ना पाई है, तो ये हो गया अपना परिमेय संख्या। अब यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है कि एक बगल अपरिमेय एक बगल परिमेय है और दोनों हो गया यहाँ बीच में बराबर लगा है, तो ऐसे कभी भी नहीं होगा। अगर इधर भी अपरिमेय है तो इधर भी अपरिमेय होगा, तभी बीच में बराबर का चिन्ह लगेगा, ठीक है ना। तो यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है और विरोधाभास उत्पन्न हो गया तो जो माने हैं वो क्या हो गया, गलत हो गया ना। इसको परिमेय माने हैं लेकिन ये परिमेय है नहीं, गलत हो गया। तो हमारा मानना गलत है कि √2 का द होल स्क्वायर परिमेय है, √2 का द होल स्क्वायर क्या है, अपरिमेय। इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है, ठीक है ना। स्वर्णिका जी पढ़िए जी, काहे इतना हल्ला कर रही हैं, फ्री फायर काहे इतना खेल रही हैं, पढ़ाई करिए हैं। गुलशन रंजन लौकू समित बहुत ही बढ़िया, अमन अंसारी बहुत ही बढ़िया। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए ये क्या है, सिद्ध करे कि 2 + √3 का द होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या नहीं है। देखिए बच्चों को कैसे उलझा है, डायरेक्ट नहीं लिखा है कि डायरेक्ट ये नहीं लिखा है कि एक अपरिमेय है, सिद्ध करें एक अपरिमेय संख्या। बोल रहा है ये परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं होने का मतलब क्या, अपरिमेय है ना। तो देखिए बच्चों को ऐसे ही कन्वर्ट करता है दिमाग, ठीक है ना, डाइवर्ट ऐसे ही किया जाता है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, बोल रहा है सिद्ध करे कि 2 + √3 का द होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या है, ये अपरिमेय है, यही ना सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए बोल रहे ये परिमेय संख्या नहीं है, इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसको क्या मानना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा कि ये परिमेय संख्या है। तो चलिए इसको भी हम लोग सिद्ध करते हैं काफी अच्छी तरीके से, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 है ना, इसको हम लोग हल करते हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे ताकि उधर भी जगह बचे। तो चलिए इसको इधर से शुरू करते हैं, यहां से हल लिखते हैं, ठीक है ना। यहां पे सबसे पहले इसको मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है, ये बोल रहा है ये परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध करें। तो इसको सबसे पहले हमको उल्टा मानना पड़ेगा कि ये परिमेय संख्या है। तो इसको मानेंगे, यहां पे सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि 2 + √3 का द होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। ये हम मान दिए कि ये परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किस रूप में बाबू रहता है, तो p/q के रूप में। तो ये जो 2 + √3 है इसका द होल स्क्वायर ये किस रूप में रहेगा, तो ये p/q के रूप में रहेगा, ठीक है। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से आप लोग यहां पे देखिए, ये क्या है, a + b द होल स्क्वायर, ये a है और ये क्या है बाबू, b है। ये a + b द होल स्क्वायर पे ये भी है, तो आपको पता होना चाहिए ना, a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है a² प्लस यहाँ पे होता है b² प्लस यहाँ पे होता है 2ab, ये फॉर्मूला होता है अपना। तो चलिए ये a + b द होल स्क्वायर, a का मान कितना है, तो देखिए a का मान है 2, यानी a², यानी ये हुआ अपना यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। प्लस है, लगाइए प्लस, फिर बोल रहा है b का स्क्वायर करिए, b का स्क्वायर करिए, तो इसमें b क्या है, तो b √3 है ना। देखिए ये 2a है और b क्या है, √3 है। अब बोल रहा है b का स्क्वायर करिए, यानी b यानी √3, तो यहां पे √3 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। फिर दे रहा है प्लस, तो यहां पे प्लस लिख दिए। फिर यहां पे 2 बोल रहा है, तो यहां पे 2 दिया है तो 2 लिख देंगे गुणे। फिर बोल रहा है ए का मान रखिए, ए कितना है, 2 है, तो यहां पे 2 रख देंगे। फिर बोल रहा है यहां पे बी का मान रखिए, तो बी कितना है, √3 है, यहां पे √3 लिख देंगे। देखिए ये a + b द होल स्क्वायर पे ये टूट गया, अब बराबर है तो बराबर देंगे, और p/q है तो लिख देंगे p/q, हो गया। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या, 2 2 बार गुणा होगा, इसका पावर 2 है यानी 2 2 बार गुणा होगा, 2 दूनी कितना होगा, 4। ये आपको समझ में आया, ये आप लोग स्क्वायर याद किए होंगे तो ये भी पता होगा। प्लस अब देखिए स्क्वायर से क्या होता है ना, रूट कैंसिल हो जाता है, रूट कट जाता है, तो स्क्वायर से रूट कट गया, बचा कितना, यहाँ पे 3 प्लस। अब देखिए ये रूट वाला संख्या है, ये सेम सेम है, तो सेम सेम वाला गुणा होगा, मतलब संख्या में गुणा होगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे √3 है तो लिख दिए √3, बराबर इधर हो गया p/q, ठीक है। अब इसको देखिए जोड़ दीजिए, ये मतलब एक जैसा संख्या है और ये रूट वाला संख्या है, तो एक जैसा वाला जोड़िए, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। अब प्लस यहाँ पे कितना है, 4 रूट यहाँ पे 3, अब बराबर इधर हो गया p/ यहाँ पे q, ये हो गया अपना। अब आपको क्या करना है, अब आप लोग यहां से देखिए, अब इसको क्या करना है, रूट वाला संख्या को इधर रखना है, बाकी सबको आपको बराबर के उधर आपको भेज देना है, ठीक है ना। तो इसको देखिए 7 इधर जोड़ रहा है, इधर आके घटा देगा, तो इधर हो गया अपना 4 √3
बराबर ये p बटा q इधर पहले से है, 7 इधर जोड़ रहा है, इधर आके क्या करेगा, घटा देगा, घटा देगा नहीं। अब ये क्या हो गया, इसके ये बट्टा में है, ये नहीं है, तो इसको बट्टा में बना देंगे, बट्टा के नीचे 1, इधर हो गया 4√3 बराबर। अब बट्टा का घटाव बनाएंगे, q1 का लघुत्तम कितना होगा, q, ये जो q है, इस क्यूब में क्या करते हैं, इससे भाग लगाते हैं, तो इस क्यूब से भाग लगाएंगे तो क्यू से क्यू एक बार में कटेगा, एक से क्या करेंगे, इसके ऊपर में गुणा करेंगे, p है ना, p में एक से गुणा करेंगे, p माइनस है तो माइनस, फिर क्या करेंगे, फिर इस क्यूब में क्या करते हैं, इसके नीचे वाले से भाग लगाएंगे, एक है ना, एक से भाग लगाएंगे, तो क्यू बट्टा एक का मतलब क्या, क्यू हुआ। अब इस क्यू से क्या करेंगे, 7 में गुणा करेंगे, तो 7 में क्यू से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 7 क्यू, ठीक है। अब ये बट्टा का इधर घटाव बन गया, आप लोग यहां पे देख लिए। अब आपको करना क्या है, अब देखिए 4 इधर गुणा कर रहे, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे आएगा, हम लोगों को यहां पे √3 को बस इधर रखना है, ठीक है ना। तो आइए अब आगे आप लोग देखिए, अब आपको करना क्या है, तो √3 को इधर रखिए, 4 इधर गुणा कर रही है, बट्टा के नीचे आ जाएगा, तो √3 हमारा इधर रहेगा, ऊपर में है p माइनस यहाँ पे 7q, और बट्टा के नीचे है q, और गुणे देखिए 4 इधर गुणा कर रहे, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे, बट्टा के नीचे हो गया हमारा 4। अब देखिए √3 बराबर कितना हुआ, p माइनस यहाँ पे 7q, और देखिए 4 में q से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4q, हो गया अपना। अब ये क्या हुआ, हमारा अपरिमेय है, ये क्या है, परिमेय है, तो देख के लिखने आएगा ना, बस आप लोग लिख दीजिए यहां, √3 एक अपरिमेय संख्या है, लिख दिए। चलिए ये क्या है, परिमेय है ना इसमें रूट है ना पाई है, तो ये परिमेय है, p माइनस 7q और बट्टा यहां पे 4q एक परिमेय संख्या है। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये अपना अपरिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया। अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर होगा, कभी भी नहीं होगा, कभी भी अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होगा। तो यहां पे विरोधाभास उत्पन्न हो जा रहा है, तो बस आप लोग लिख दीजिए यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, लिख दीजिए यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इतना लिखिए, यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः हमारा मानना गलत है। विरोधाभास उत्पन्न हो गया, एक बगल अपरिमेय आ गया, एक बगल परिमेय आ गया, तो लिख दीजिए अतः हमारा मानना गलत है। क्या लिखिएगा आप लोग, यहां पे लिखिएगा अतः हमारा मानना गलत है कि, अतः हमारा मानना गलत है कि, जो इसको परिमेय माने है ना, अतः हमारा मानना गलत है कि 2 + √3 का द होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है कि 2 + √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, 2 + √3 का द होल स्क्वायर एक, बोल रहा ना कि एक परिमेय संख्या नहीं है, तो आप लोग भी वही जो यहां पे लिखा रहेगा ना, परिमेय संख्या नहीं है, वही आपको लिखना है। ये परिमेय, अतः हमारा मानना गलत है कि ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय ना। तो बस यहां पे देखिए, अगर अपरिमेय लिखा रहेगा तो अपरिमेय लिखिएगा, यहां पे बोल रहा है परिमेय संख्या नहीं है, तो हम भी लिख देंगे यहां पे परिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या नहीं है का मतलब क्या, अपरिमेय है, बस आपको ऐसे ही बनाना है। समझ में आया, जल्दी से एक बार आप लोग, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। सबको शांत करवाइए, सब फ्री फायर खेल रहे हैं। अरे भाई इतना फ्री फायर क्या खेलता है जी, एग्जाम आ गया फ्री फायर खेल रहे हो। अब जो भी फ्री फायर वाला बच्चा है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, नहीं तो उसको कस्टम खिलाया जाएगा। कस्टम होता है कि रूम होता है जी, चलिए समझ में आया। चलिए कस्टम होता है, रूम नहीं होता है, रूम पबजी में होता है, चलिए नहीं पता था हमको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है, बोल रहे इसका शून्यक ज्ञात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शून्यक का मतलब क्या होता है, एक्स का जो दो मान आता है ना, वही आपको शून्यक निकाल देना है। तो इसका शून्यक कैसे निकलेगा, आइए इसको निकालते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है।
देखिए बोल रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक निकालना। इसका शून्यक निकालना ना, सबसे पहले हल लिखिए और इसको यहाँ पे उतार दीजिए। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2x माइनस 8। जब इसका शून्यक निकालना है तो बराबर की इधर आपको 0 लिखना पड़ता है। हो गया। अब यहाँ पे कुछ रहता तो यहाँ पे गुणा होता, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 8 है ना, 8 को ऐसे लेंगे, 8 को ऐसे लेंगे, इसको तोड़ेंगे 2 से 4, और फिर 2 दूनी 4। लाना कितना है बाबू, तो माइनस 2x लाना है, बीच वाला लाना होता है। तो देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और ये 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा प्लस में, 4 में से अगर ऐसे 2 घटाएंगे तो प्लस में 2 आएगा। हमको तो माइनस में लाना है, तो माइनस में लाने के लिए क्या करेंगे, बड़का को माइनस में कर देंगे, छोटका को प्लस में कर देंगे। 4 गो कर्जा हो गया, 2 गो हमारे पास है, दे देंगे तो 2 गो कर्जा बचेगा। आ गया ना माइनस में, यानी किस पे सेट हो रहा है हमारा, तो हमारा जो सेट हो रहा है वो किस पे, -4x। अब आप लोग x लाना है ना, यहाँ पे x छोड़े थे समझाने के लिए, यानी -2x लाना है। तो -2 तो आ रहा है ना, अब x लगा देंगे, -4x अब प्लस यहाँ पे 2x। 4 गो x कर्जा, 2 गो x हमारे पास, तो 4 गो कर्जा किए, 2 गो कमा के ला के दे देंगे, तो 2 गो बचेगा ना कर्जा, तो यहाँ पे -2x बचेगा। आ गया अपना -2x, यहाँ पे लाना था, आ गया। किस पे टूट रहा है, तो -4x अब प्लस 2x। देखिए ये एक्स स्क्वायर है ना, इसको लिख दीजिए, इसके बदले में आपको ये लिखना है -4x प्लस 2x, इसके बदले में तो -4x अब प्लस यहाँ पे 2x लिख दीजिए। 4 गो कर्जा x से, 2 गो कमा के लाके दे देंगे तो अपना 2x बचेगा। इसी को हम इस रूप में लिख दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, 8 है तो 8, बराबर किधर 0 है तो 0। अब आपको क्या करना है, सबसे मेन काम कॉमन आपको लेना है, कॉमन निकालना हम आपको सिखाते हैं, चलिए बहुत ही अच्छी तरीके से। यहां पे देखिए सबसे पहले इसमें आपको कॉमन लेना है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, क्या है बाबू, ये एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स 2 बार है, लिख दीजिए एक्स 2 बार, ठीक है। और उसके बाद है 4x, दूसरा कितना है बाबू अपना 4x, यानी 4 और गुड़े यहाँ पे x। आप लोग 4 को तोड़ सकते हैं, टूटता है ना 4, यहां से 2 दूनी 4, तो 2 गुड़े 2, 4 को तोड़ दीजिए, 2 गुड़े 2, और एगो x है तो एगो x। अब आपको कॉमन निकालना है, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, तो दोनों में बाबू क्या है, आप लोग देखिए तो दोनों में क्या है, तो देखिए इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें नहीं है, यानी 2 नहीं है, लेकिन देखिए x इसमें है और x इसमें है, तो x हमारा क्या हो गया, कॉमन। और कुछ यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, अब x इसमें है लेकिन अब इसमें नहीं है, क्योंकि x तो हम कॉमन निकाल लिए हैं, x हमारा कॉमन हो गया। अब इसमें x है, इसमें नहीं है, अब इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, नहीं ना है, यानी केवल कितना कॉमन है, तो हमारा x कॉमन है, तो यहां से हम x कॉमन लेंगे। तो एक्स स्क्वायर में से एगो x कॉमन निकल गया, तो बचेगा कितना, एगो x बचेगा ना, लिख दिए एगो x। माइनस है तो माइनस, देखिए 4x में से हम x कॉमन निकाल दिए तो बचा कितना, 2 दूनी 4 बचा ना, तो यहां पे लिख दिए 4, ये अपना कॉमन निकल गया। देखिए कितना इजी हम निकाल दिए कॉमन, ये कॉमन अपना निकल गया। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसमें आपको कॉमन निकालना है, इसमें अब आपको कॉमन निकालना है 2x, तो यहां पे 2x है तो 2 का टूटेगा नहीं, 2 और गुड़े x लिख दीजिए। 8 है तो यहां पे 8 टूटता है ना, तो 8 को करिए, 2 दूनी 4 और 2 दूनी यहाँ पे 4, यानी 2 कितना बार आएगा, 3 बार आएगा, लिख दीजिए 2 गुड़े 2 गुड़े 2 ऐसे लिख दीजिए। चलिए अब कॉमन निकालिए, देखिए इसमें x है लेकिन इसमें x आपका नहीं है, नहीं ना है, इसमें x है लेकिन इसमें नहीं है। अब देखिए 2 इसमें है 2 इसमें, यानी 2 हमारा कॉमन है, 2 हमारा कॉमन निकल गया। अब देखिए इसमें x है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें x, अब कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, तो हम यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे तो प्लस लिख दीजिए। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, तो 2 यहाँ पे कॉमन लेंगे। जब देखिए 2x में से 2 कॉमन ले लिया, यानी इसको बाहर निकाल लिए, तो बचेगा कितना x, तो 2x से 2 बाहर निकाल दिए तो यहां से बचेगा x, माइनस है तो माइनस। अब 8 में देखिए, 8 में से 2 हम बाहर निकाल दिए, तो 8 में से 2 कॉमन बाहर निकाल दिए, तो बचा कितना, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 8 में से कितना बचेगा, 4, बराबर किधर कितना बचा, 0। ये थोड़ा सा कॉमन निकालने में ना बच्चों को दिक्कत होता है, अब इससे आसान कोई नहीं बताएगा, ठीक है। चलिए अब ये ब्रैकेट के अंदर ना आपका सेम सेम आना चाहिए, तो ब्रैकेट के अंदर देखिए आपका सेम सेम आ गया। इन दोनों के बदले में एगो लिखिए x -4, और इन दोनों को मिला के आपको लिखना है, ये x है तो लिख दीजिए x, अब +2 है तो लिख दीजिए +2, बराबर किधर 0 हो गया। अब देखिए अब आपको करना क्या है, एक बार इसको 0 के बराबर करना है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे यदि, और लिखेंगे x -4 बराबर 0, यानी x -4 को 0 के बराबर कर देंगे, कर दिए। अब x का मान निकालना है, 4 इधर -4 इधर घटा रहा है, उधर जाएगा जोड़ देगा, x बराबर कितना हो जाएगा 4। फिर आपको यहीं पे निकालना, अब इसको क्या करना है
x प्लस 2 को भी 0 के बराबर करना है। तो फिर आप लोग लिखिएगा यदि x प्लस 2 को हम 0 के बराबर करेंगे तो यहां पे हम लोग लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0। तो यहां पे देखिए 2 इधर जोड़ रहा है, उधर जाके घटा देगा, x बराबर कितना हो जाएगा -2, प्लस 2 बराबर को उधर जाएगा -2, यानी इसके जो शून्यक है वो कितना निकले 4 और -2 निकले। इतना पे भी छोड़ सकते हैं या इसके नीचे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यहां पे लिख दीजिएगा इस बहुपद का शून्यक 4 और -2 है। बस इतना लिख दीजिएगा ना, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लिख दीजिएगा इस बहुपद का शून्यक 4 और -2 है, लिख के आंसर लिख दीजिएगा, हो जाएगा। समझ में आया सभी बच्चों को? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे। एक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि एक बार आप लोग घर पे भी बनाइए। एक एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लो बाबू, ताकि घर पे भी आप लोग बनाओगे। ठीक है, अभी इसमें का सब्जेक्टिव ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको पढ़ाना है। चलिए ले लिए, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है, बोल रहा है द्विघात बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाले। किसका मान आपको निकालना है? तो यहां पे देखिए बोल रहा है आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फॉर्मूला हम लोगों का क्या होता है? तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर होता है ना, या सॉरी अल्फा प्लस एगो बीटा होता है, अल्फा प्लस एगो बीटा होता है, दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा। ऐसा तो कोई थोड़ी होता है अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता है, लेकिन हम आपको बताए थे अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताए थे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हम आपको फॉर्मूला बताए थे। ये होता क्या है? तो आपको याद रखना है अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है ना? तो अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर का बाबू फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। तो ये किन किन बच्चों को याद है? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए, ये किन किन बच्चों को याद है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला? क्लास कब तक चलेगा भाई? 10 गो क्वेश्चन है भाई, पढ़ लो। जब पढ़ाई होता है तो बच्चा बोलता है क्लास कब तक चलेगा, और जब नहीं पढ़ाई है तो बच्चा फोन करके बोलेगा क्लास काहे नहीं हो रहा है। वो सब बच्चा खाली फोन करके बोलेगा क्लास नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, जब होगा तो बच्चा क्लास से नहीं करेगा। चलिए याद है ना? चलिए इसको याद रखिएगा, इसी फॉर्मूला पे बनेगा अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर पे। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए डिलीट कर दिए थे ना, देखिए अब इसमें जरूरत क्या पड़ेगा, देखिए इसका मान निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है ना। ये क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा c/a, यानी इसमें b का मान चाहिए, a का मान चाहिए, c का मान चाहिए, फिर a का मान चाहिए, इसका मान चाहिए ना। तो इसी सबसे पहले हम लोग इसको बहुपद से निकालेंगे। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं काफी अच्छी तरीके से। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है, और उसके बाद जो बहुपद है ना उसको हम लोग लिखेंगे px करके है, तो px करके आप लोग लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 1। अब आपको क्या चाहिए? a b c का मान चाहिए ना, तो इससे सबसे पहले हम लोग a b c का मान निकालेंगे, a का मान। तो आप लोग देखिए एक्स स्क्वायर में जो गुणा करता है वो a होता है, तो एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। जहां पे कुछ भी नहीं गुणा करता है वो a का मान होता है, और जो खाली x में गुणा करता है वो b, जिसमें x नहीं होता है वो c। तो एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है? कुछ भी नहीं, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1 होता है। फिर b का मान आप लोग देखिए, जो खाली x में गुणा करता है वो b, तो x में भी कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1 होता है, तो b का मान भी कितना हुआ? 1। c का मान, तो जिसमें x नहीं होता है वो c का मान, c का मान भी कितना है अपना? यहाँ पे 1 ही है। तो अब आप लोग देखिए a b और c का मान यहाँ पे निकल चुका है। अब हमको इसका मान निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे अब आप लोग लिख दीजिएगा अब अल्फा, यहाँ पे अब निकालेंगे हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे बीटा स्क्वायर, लिख दिए। अब ये फॉर्मूला क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा होता है ना। चलिए
इसी का मान निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए, यहां पे देखिए इसका मान निकालना है तो इसको वैसे ही रहने दीजिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, दो है तो दो, और अल्फा इंटू बीटा ये भी फॉर्मूला होता है सी बट्टा ए। अब इसी में तो अब आपको मान रखना है, बस मान रखना है। यहां पे देखिए ये हुआ अपना अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे बीटा स्क्वायर बराबर, यहां पे माइनस है तो सबसे पहले माइनस बी का मान, देखिए बी का मान कितना है, एक है, लिख दीजिए एक, और बट्टा के नीचे ए का मान, ए का भी मान एक है, लिख दीजिए यहां पे एक। ठीक है, हो गया, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, माइनस है तो माइनस, फिर दो है तो दो, यहां पे दो था ना, दो लिख दिए, फिर सी का मान, सी का मान भी एक है, लिख दिए एक, और बट्टा के नीचे ए का मान, ए का भी मान कितना है, एक है, सबका यहां पे मान रख दिए। चलिए ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमको मान निकालना है, माइनस एक बट्टा एक, तो बट्टा के नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं होता है तो ये माइनस एक ही रहेगा, माइनस दो में एक से गुणा कराइएगा, ये दो में एक से गुणा कराइएगा तो ये हो जाएगा दो बट्टा एक, बट्टा के नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं होता है, प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, या सॉरी ये स्क्वायर था ना, स्क्वायर छोड़ दिए हैं। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, माइनस एक का स्क्वायर, माइनस एक का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यानी माइनस एक आपका कितना बार गुणा होगा, इसका पावर दो है ना तो दो बार गुणा होगा, माइनस एक गुणे माइनस एक, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस एक में एक से गुणा करिएगा एक, यानी माइनस एक का स्क्वायर करिएगा प्लस एक हो जाएगा, और प्लस दो बट्टा एक का मतलब कितना हुआ, माइनस एक का स्क्वायर करिएगा अपना प्लस एक हो जाएगा, यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस, दो बट्टा एक का मतलब कितना हुआ, बट्टा के नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं है। अब ये देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना हो गया, देखिए इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं, यानी ये प्लस में नहीं, एक रुपया हमारे पास है, दो रुपया कर्जा हो गया, तो एक रुपया हमारे पास है, दो रुपया कर्जा हो गया, तो एक रुपया दे देंगे दुकानदार को, तो दुकानदार बोलेगा कि एक रुपया और यहाँ पे कर्जा तुम्हारा रहेगा, और यही हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो मान निकलेगा वो माइनस एक निकलेगा। समझ में आया? सोनी कुमारी बहुत ही बढ़िया, आस क्लास आसू सर की छोटी सी, बहुत ही बढ़िया, वाह क्या बात है, इतना लंबा नाम, परवाना परवीन बहुत ही बढ़िया, समझ में आया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते, बस कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, उसी का ये जुड़वा भाई है, देखिए द्विघात बहुपद, यहाँ पे दो एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स प्लस तीन के शून्यक, पी और क्यू है, तो या वहां पे क्या था, अल्फा बीटा था, यहाँ पे पी और क्यू है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकाले। यहाँ पे क्या था बाबू, अल्फा बीटा इसका शून्य है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, यहाँ पे अल्फा बीटा के जगह पे पी और क्यू दिया है, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में याद रखना है, अल्फा और बीटा के जगह पे पी और क्यू दिया है, तो बोल रहे हैं यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, पी है और क्यू है ना, तो पी प्लस क्यू का यहाँ पे द होल स्क्वायर माइनस टू, यहाँ पे P इंटू यहाँ पे Q हो जाएगा, ठीक है ना, वही हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर, नहीं अल्फा क्या है P है और बीटा क्या है Q है, तो P प्लस Q का द होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है P है तो P इंटू Q, तो ये P और Q में भी देता है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे P और Q है, जल्दी से आप लोग बताइए, नहीं समझ में आ रहा है तो नो लिखिए, समझ में आ रहा है? कौन भूत भूत खेल रहा है, भेज देंगे सही में भूत, ठीक है ना। अरे अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा और बीटा के जगह पे क्या दिया है, पी और क्यू दिया है ना, तो बोल रहा है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मान निकाले, तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो P प्लस क्यू का द होल स्क्वायर, जैसे अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा होता है, वैसे ही क्या होगा P प्लस क्यू का द होल स्क्वायर माइनस टू पी इंटू क्या होगा Q होगा, वो अपना फॉर्मूला होगा। आइए इसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है, और जो दिया है इसको सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, दो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे सात एक्स प्लस तीन दिया है, इसको लिख दिए। अब इसमें से हमको a का मान चाहिए, तो a बराबर कितना होगा, एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है दो, तो a का मान दो,
बी का मान चाहिए तो एक्स में क्या गुणा कर रहा है 7, लेकिन इसके आगे माइनस है ना, तो बी का मान यहां पे -7। सी का मान तो जिसमें एक्स नहीं होता वो सी का मान, सी का मान कितना है 3, तो ए बी और सी का मान ये अपना निकल चुका है। अब लिखिए, अब आपको मान किसका निकालना है, तो आपको निकालना है पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्यू स्क्वायर का। तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको लिख देना पी प्लस क्यू का द होल स्क्वायर -2 पी इंटू यहाँ पे क्यू, ये अपना ये फॉर्मूला हो गया। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का आपको मान निकालना है, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। ये पी प्लस क्यू दोनों क्या है, शून्य क्या ना, पी और क्यू दोनों शून्य क्या, तो ये क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा हुआ, ठीक है ना। तो ये अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी क्या हुआ बाबू, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a हुआ। इसका द होल स्क्वायर है तो द होल स्क्वायर, माइनस 2 है तो 2 पी इंटू क्यू, पी और क्यू शून्य है ना, तो शून्यकों का यहाँ पे गुणनफल दिया है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ये होता है c/a। इसी में तो अब आपको मान रखना है पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर माइनस है तो माइनस, बी का मान देखिए, बी का मान है -7, बी का मान कितना है -7, यहाँ पे माइनस पहले से ही, तो माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +7 हो जाएगा, और बट्टा के नीचे ए का मान, ए का मान 2 है तो लिख दिए 2, और इसका स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब यहां पे देखिए माइनस है तो -2 है तो 2 गुड़े यहाँ पे सी का मान, सी का मान 3 है तो लिख दिए 3, और बट्टा के नीचे यहाँ पे ए का मान, ए का मान कितना है 2 है तो लिख दिए 2। अब देखिए 2 से 2 तो ये ऐसे ही कट गया, कट गया। चलिए अब इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया अपना पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये हो गया क्यू स्क्वायर, और बराबर के इधर देखिए 7/2 का स्क्वायर, यहाँ पे है 7/2 का ये स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या, ये चीज 2 बार गुणा होगा, 7/2 और गुणे यहाँ पे कर दीजिए 7/2, 7 सते कितना हो जाएगा 49, और नीचे 2 दूने कितना हो जाएगा 4, यानी इसका स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 49, और बट्टा के नीचे हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर हो गया। अब माइनस यहाँ पे 3 है, माइनस, और यहां से 2 से 2 कट गया, अब यहाँ पे 3 बचा। अब फिर ये बट्टा का यहाँ पे घटाव बन गया, देखिए इसका नीचे कुछ भी नहीं है, एक 4 1 का लघुत्तम कितना होगा 4, 4 से 4 एक बार में कटेगा, 49 में 1 से गुणा करेंगे 49, माइनस है माइनस, एक में 4 से भाग लगाइएगा कितना बार में कटेगा 4 बार में, 4 से 3 में गुणा करिए, 4 3 12, अब 49 में से 12 घटा लीजिए, देखिए 9 में से 2 गया 7, और 4 में से 1 गया 3, 37/4, और यही क्या हो जाएगा हम लोगों का 100% राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही तो आपको बनाना है, समझ में आया। प्रैक्टिकल यार उसमें दिया रहता है, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्वेश्चन आंसर देखिए, सोशल साइंस में लिखने जाइएगा ना तो इतिहास से 3 गो लिख दीजिए, भूगोल से 3 गो लिख दीजिए, सब में से 3 3 गो, अभी ना कि भूगोल का लिख दिए सब नहीं, सब में से 3 3 गो लिखिए, इतिहास भूगोल नागरिक अर्थशास्त्र जितना है, आपदा है जितना उसमें दिया, सब में से आपको 3 3 लिखना है। लेकिन साइंस वाला तो दिया है, उसमें क्वेश्चन भी दिया है, और आपके जो बुक मिल रहा है उसमें आंसर उसमें देख देख के भर लेना है, ठीक है। किसका मन बढ़ गया है जी, एक बच्चा कमेंट कर रहा है, अरुण कुमार, गुरुजी इस क्लास में लड़की का मन बढ़ गया है, सर प्लीज समझा दीजिए, नहीं तो हम क्या बोलेंगे आप भी नहीं जानते हैं, आप गलत नहीं समझिए, मैं अपना बहन समझ रहा हूँ। यार इतना टेंशन काहे लेते हो यार आप लोग, भाई ठीक है, अपना फैमिली फोटो दिखाइए प्लीज, वाह मुकेश कुमार वाह। अब देखो गणित का गणित पढ़ा रहा है उनको फैमिली फोटो, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा भाई, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आंसू सर 20 का आस क्लास ऑफिशियल ना, ASK क्लास ऑफिशियल, आस क्लास ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे लिख दीजिएगा, फैमिली देख लीजिएगा, ठीक है ना, फैमिली देखना है तो। चलिए एक दिन निबंध कराइए, निबंध भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला जो क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 4 और गुणनफल यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक द्विघात बहुपद आपको निकालना है, एक द्विघात बहुपद आपको निकालना है जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया है? 4 दिया है ना, शून्यकों का योगफल 4 दिया, तो जो भी दिया रहता है उसको बराबर करके लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4। और गुणनफल कितना है? 3 है, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ पे 3 है। तो आपको द्विघात बहुपद निकालना बहुत ईजी है, आइए हम आपको निकाल के बताते हैं। जल्दी से गिली गिली छू इसको करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए लिख देंगे दिया है, जो दिया है ना उसको हम लोग लिख देंगे दिया है। क्या दिया है भाई? तो यहां पे दिया है शून्यकों का योग 4 दिया है, तो लिख देंगे यहां पे शून्यकों का योग बराबर दे के लिखना है, जो दिया रहता है ना उसको बराबर देके। शून्यकों का योग कितना दिया है? 4 दिया है। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 4। और दूसरा क्या दिया है? गुणनफल, गुणनफल यानी शून्यकों का गुणनफल। तो ऐसे आप लोग लिखिएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? तो ये बराबर देके लिखिएगा, जो भी दिया रहेगा। 3 दिया ना, लिख देंगे 3। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ पे 3। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया, मिल गया। अब बहुपद निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे बहुपद। द्विघात बहुपद निकालना है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे होता है अल्फा इंटू बीटा। बस सिंपल ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान डायरेक्ट रखिए। अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है ना, लिख दीजिए 4। एक्स और सॉरी एक्स छूट गया ना, यहाँ पे लिख देंगे एक्स है तो लिख देंगे एक्स। यार कहाँ हम लिख रहे हैं, फॉर्मूला लिख रहे हैं कि कहाँ नींद में लग रहा है हमें। बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस यहाँ पे होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 4 है ना, लिख दिए 4। और इंटू एक्स है तो लिख दिए एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है? 3 है, लिख दिए 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 में एक्स से गुणा करिएगा तो ये 4x प्लस यहाँ पे 3 है तो 3, ये आ गया अपना द्विघात बहुपद। इजी है कि नहीं? निकलेगा कि नहीं? जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 निकलेगा? निकलेगा? मेरे को नींद आ रही है भाई, पढ़ाई कर लो, परीक्षा आ रहा है नींद के बदले, ठीक है? पढ़ाई करना जरूरी छे। आमी तोरा के भालोबासी, इसका मतलब कौन बताएगा? हमरा के खुमा खोड़ी देव। जल्दी इसका बताओ, खेलेगा फ्री फायर तो हमरा के खुमा खोड़ी देव। इसका बताओ भाई, हमरा के खुमा खोड़ी देव। अरे यार आप लोग रील उल नहीं देखते हैं। सर हम 11 बजे तक पढ़ते हैं। वाह, कौन बोला आई लव यू सर? चलिए आगे अब हम लोग चले, सवाल हो जाए। हमरा के खुमा खोड़ी देव मतलब हुआ हमको माफ कर दो, ठीक है ना? चलिए, ई का पता कहाँ का भाषा है, एगो लड़का बोलता है 23/11 को मेरा जन्मदिन है, ठीक है भाई। केक काटिएगा तो बुलाइएगा। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 का मूल वास्तविक और समान है। बोल रहा है इसका जो मूल है ना वो वास्तविक और समान होता है। तो अभी हम आपसे फॉर्मूला अगर पूछ दें कि मूल वास्तविक और समान होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जल्दी से आप लोग बताइए कि मूल जब वास्तविक और समान होता है तो क्या होता है?
हाँ, उसका पीडीएफ भाई सब मिल जाएगा यार, पिछले साल का हम आपको पढ़ा देंगे। अभी तो 5-5 घंटा का क्लास ऐसे ही चलेगा, आप टेंशन ना लो। देखिए बच्चा कितना गलत गलत आंसर कर रहे हैं भाई। जब मूल वास्तविक और समान होता है तो क्या होता है, b² - 4ac बराबर होता है 0 के। और जब मूल वास्तविक और असमान होता है तो क्या होता है, तो b² माइनस, यहाँ पे b² यहाँ पे -4a, b² जो होता है, b² - 4ac जो होता है, ये बड़ा होता है 0 से, होता है ना। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जब मूल वास्तविक और समान होगा, तो मूल वास्तविक और समान होगा तो ये क्या होगा, b² - 4ac बराबर 0 होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बोल रहा है कि जब मूल वास्तविक और समान है, यानी b² - 4ac बराबर 0 है, तो यहां से आप k का मान निकालिए, यही बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले यहां पे लिख देंगे हल, और यहां पे हम लोग सबसे पहले इसको लिखेंगे। यहां पे ये क्या है, kx² प्लस यहाँ पे 4x प्लस यहाँ पे 1 बराबर 0। मूल वास्तविक और समान होता है तो क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0 होता है। देख रहे हैं इसमें भी b का मान चाहिए, a का मान चाहिए, c का मान चाहिए रखने के लिए ना। तो इसमें से भी हम लोग a का मान निकाल लेंगे। तो देखिए जो x² में गुणा करता है वो a का मान होता है, तो a का मान कितना है, k है, ठीक है ना। x² में k गुणा करना है, इसीलिए a का मान क्या, b का मान चाहिए। तो जो x में गुणा करता है, x में क्या गुणा कर रहा है, 4, तो b का मान 4। अब आपको c का मान चाहिए, c का मान कितना है, 1 है, लिख दिए 1। अब a b c का मान हमारा निकल चुका है। बोल रहा है इस जो यहाँ पे ये द्विघात समीकरण है, इसका मूल वास्तविक और समान है। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, इस द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और समान है। यहां पे लिख देना है कि इस द्विघात बहुपद का जो मूल है ना, वास्तविक और समान है। तो जब मूल वास्तविक और समान होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, b² - 4ac बराबर 0 होगा, लिख दिए। अब यहाँ पे b का मान आपको सिंपल रखना है, b का मान 4 है, लिख दीजिए 4। स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस है, माइनस 4 है, तो यहाँ पे 4 गुड़े। अब यहाँ पे a का मान k है, लिख दिए k, और गुड़े यहाँ पे c का मान 1 है, लिख दिए 1 बराबर 0। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 माइनस, अब देखिए संख्या वाला संख्या में गुणा करिए, 4 एकम कितना होगा 4, और k है तो यहां पर लिख दीजिए k बराबर 0। अब 16 के आगे का चिन्ह, ये वाला 16 माइनस में नहीं है, ये वाला माइनस में, इसका 4k का चिन्ह माइनस में, 16 का चिन्ह क्या है आगे, इसका कुछ भी नहीं है, नहीं प्लस है, प्लस 16 बराबर किधर जाएगा, -16 हो जाएगा। लेकिन इधर कितना बचेगा, 4k, लेकिन इसका चिन्ह क्या है, माइनस में, तो इधर -4k बचेगा, और ये +16 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -16। अब देखिए प्लस माइनस माइनस कट गया। अब 4 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ क्या हो जाएगा, बट्टा के नीचे 16/4 कटाइए, 4 चौका 16, यानी k का मान कितना निकल गया, 4। ये आ गया अपना राइट आंसर। क्या आपको समझ में आया, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। चंदन कुमार मोतिहारी जिला, 4 आंसर, 4 आंसर, 4 आंसर। वाह चंदन जी, वाह चंदन जी, वाह चंदन जी, वाह। ऐसे ही आंसर क्या, हमरा के खुमा खोड़ी देव, समझ में आ गया। हाँ भाई सब पढ़ाई होगा, थोड़ा सा टाइम दे दो यार। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है साइन a+b बराबर 1 और कॉस a-b बराबर यहाँ पे √3/2 है, तो a और b का मान निकाले। इंपॉर्टेंट है, आइए इसको हम लोग बनाते हैं। इसको हम लोग बनाएंगे एकदम। चलिए तो इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लोग लिखेंगे हल। चलिए यहां पे सबसे पहले लिख देंगे दिया है, क्या दिया है भाई, तो साइन a+b बराबर 1 दिया है ना, इसको आप लोग सेम सेम लिख दीजिए। यहां पे लिख दीजिए साइन a+b बराबर यहां पे 1, ये दिया है, लिख दिए। अब आपको a और b का मान निकालना है, तो a और b का मान निकालना है, तो यहां से साइन को हटाना पड़ेगा ना। साइन यहां से कैसे हटेगा, तो बराबर की इधर भी एगो साइन रहेगा, तो साइन से साइन कटा देंगे। तो बस आपको साइन में ही देखना है कि साइन कितने डिग्री का मान 1 होता है। तो कोई बच्चा बता सकता है कि साइन कितने डिग्री का मान 1 होता है, जल्दी से, जल्दी से आप लोग यहां पे बताइए।
sin 90, सुमित कुशवाहा, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे कोस देखिए एक का, यहाँ पे आपको देखिए यहां से साइन हटाना है, तो इधर भी अगर साइन रहेगा तो साइन से साइन कट जाएगा, तो देखना है कि साइन कितने डिग्री का मान 1 होता है, बस इसीलिए यहाँ पे ये लिखे हैं साइन आपको समझाने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 1, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये हो गया साइन और ये हो गया a+b बराबर एक। एक साइन कितने डिग्री का मान 1 होता है, बस आपको वही देखना है, तो साइन 90 डिग्री लिख दिए। अब देखिए साइन से साइन आराम से कट जाएगा, यहाँ पे क्या हुआ a+b, a+b बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। अभी हमारा पहला समीकरण हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे पुनः, यानी फिर से, एगो का तो हम कर दिए, अब दूसरका का बारी है, इसका बारी है, इसको हम लोग यहाँ पे उतारेंगे। लिख दिए cos a-b बराबर यहाँ पे √3/2, इसको लिख दिए। अब आपको फिर यहाँ देखिए ए और बी का मान निकालना है ना, तो आपको यहां से कॉस हटाना पड़ेगा। कॉस कैसे हटेगा, इधर भी कॉस रहेगा तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो बस आपको देखना है कॉस कितने डिग्री का मान यहाँ पे √3/2 है। कोई बता सकता है, बहुत ही बढ़िया 30 डिग्री। सभी बच्चे बोल रहे हैं 30 डिग्री, यानी कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो यहां आप लिख देंगे कॉस a-b बराबर √3/2 के जगह पे लिख देंगे यहाँ पे cos 30 डिग्री लिख दिया। अब देखिए cos से cos हमारा कट गया, यहाँ पे हो गया a-b और यहाँ पे हो गया ये 30 डिग्री। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब इसे आप लोग विलोपन विधि से सॉल्व कर लीजिए। देखिए b यहाँ प्लस में है और यहाँ पे माइनस है, बस आपको क्या बराबर है दोनों। अब समीकरण 1 समीकरण को 2 को जोड़ दीजिए, बहुत ही इजी से आपका निकल जाएगा विलोपन विधि से। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ देते हैं दोनों को। समीकरण 1 कितना है, a+b बराबर यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये समीकरण 1 है। दूसरा कितना है, a-b बराबर यहाँ पे है 30 डिग्री, ये समीकरण 2 है। दोनों को जोड़ना है, जोड़िए। ये a गो a और a गो a मिलके कितना हो जाएगा, 2 गो a हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी कट जाएगा। इधर देखिए 60 गो और 30 गो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120 गो। कितना हो जाएगा हमारा 9 3 12 120 डिग्री हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 इधर गुणा कर रहा है, ए का मान निकालना है ना आपको, तो 2 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाके भाग करेगा। ए का मान कितना होगा 120 डिग्री और बट्टा के नीचे 2, 2 से कितना बार में कटेगा, ये 60 बार में कटेगा। नहीं, ए का मान कितना हो गया यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। अब ए का मान आपको क्या करना है, समीकरण 1 में रख देना है, बी का मान निकल जाएगा। लिख दीजिए ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, तो ये है a प्लस बी बराबर यहाँ पे 90 डिग्री। ए का मान कितना है 60 है, तो यहाँ पे लिख दिए 60 डिग्री। अब प्लस बी का मान आपको निकालना है, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, बराबर इधर 90 डिग्री। अब देखिए बी का मान निकालना ना, तो 60 इधर जोड़ रहा, उधर जाके घटा देगा। बी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, अब माइनस यहाँ पे 60 डिग्री। बी का मान यहाँ पे कितना निकलेगा, 90 में से 60 घटेगा, बच जाएगा अपना 30, यानी ए का मान निकल गया 30। अब ए का मान निकल गया 60, बी का मान 30। तो इसको एक जगह सही से आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना, सही से यहाँ पे एक जगह पे लिखिएगा। ए का मान निकल गया यहाँ पे 60 डिग्री, अब बी का मान यहाँ पे निकला है 30 डिग्री, और दोनों को यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा, निकल गया। समझ में आया? भाई आप लोग लड़ने लगते हैं कमेंट बॉक्स में, तो समझ में नहीं आता हम करें क्या। मन करता है लैपटॉपों में घुस के सुधारने लगे। चलिए, अच्छा ऑफलाइन पढ़ते तो हम आपको मारते कि नहीं, जल्दी से आप लोग बताइए, क्या हम आपको पीटने वाले लगते हैं, यस या नो? ऑफलाइन अगर मान लीजिए हमारे कोचिंग में आप पढ़ते तो क्या हम आपको पीटते, याद करके नहीं आते तो आप लोग? भाई जो भी बच्चे बोल रहे हैं ना कि नहीं, उनको नहीं पता है, जब हम पढ़ाते थे तो लड़की लोग को भी नहीं छोड़ते थे, बहुत मार मारते थे याद नहीं होने पे। ठीक है, नो गुरुजी,
बाबू आओ एक बार पढ़ लो। एक बच्चा खुश होके बोल रहा है नो गुरुजी, एक बार आइए ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ लीजिए, ठीक है, याद नहीं रहेगा उसके बाद। चलिए आगे चला जाए। तान्या बहुत ही बढ़िया, विशाल मधु बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे हम लोग। अरे यार गिर कहे जाता है भाई। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यदि सेक दुए बराबर यहाँ पे कौसेक ए माइनस 42 डिग्री है, जहां टूए एक न्यून कोण है, तो ए का मान आपको निकालना है। तो आइए ये भी इजी है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल, और ये जो दिया है ना इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। सेक दुए बराबर यहाँ पे ये हो गया कौसेक ए माइनस यहाँ पे 42 डिग्री हो गया। अब आपको करना क्या है, सेक टू ए का फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे टू ए क्या है, तो इसका थीटा है। सेक थीटा का आपको फॉर्मूला लिखना है। सेक थीटा का फॉर्मूला कैसे लिखिएगा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन का कॉस होता है, टेन का कॉट होता है, सेक का क्या होता है, तो कॉसेक होता है। सेक का क्या होता है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सेक और इसका थीटा कितना है, टू है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा इसका क्या है, टू ए है ना, तो आपको यहां पे टू ए लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये इसका थीटा है, कोण है टू ए। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा क्या है, टू ए है, तो थीटा की जगह पे टू ए लिख देंगे। अब बराबर इधर देखिए, ये अपना क्या है, कॉसेक ए माइनस यहाँ पे 42 डिग्री। देखिए जैसे ये कॉसेक यहाँ पे सेक थीटा है ना, ये है अपना सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद है ना, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है ना। तो सेक थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है बाबू, टू ए है, थीटा का मान टू ए है। तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू ए लिख देंगे। तो यहाँ पे सेक टू ए का फॉर्मूला हो जाएगा। बस आपको यही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेक टू ए का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए कॉसेक से हमारा कॉसेक कट जाएगा, यहाँ पे बचा हमारा 90 डिग्री माइनस यहाँ से टू ए। इधर से कितना बचा, ए माइनस यहाँ पे 42 डिग्री। अब क्या करेंगे, ए को एक साइड और डिग्री वाला सब एक साइड। तो यहाँ पे देखिए इसका चिन्ह क्या है, माइनस टू है ना, तो यहाँ पे माइनस टू है। ये प्लस से इधर आएगा तो ये भी माइनस से हो जाएगा। इधर देखिए -42, इसका चिन्ह माइनस है ना, -42 डिग्री पहले से है। और इसका चिन्ह देखिए, इसके आगे का चिन्ह होता है प्लस 90 डिग्री, इधर जाएगा तो माइनस यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। दू गो एक कर्जा, एगो और एक कर्जा हो गया, दोनों का माइनस चिन्ह है ना, तो दू गो एक कर्जा, एगो और एक कर्जा, यानी तीन गो एक कर्जा हो गया। 42 डिग्री या 90 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -132 डिग्री हो जाएगा। ये होगा ना जी। चलिए अब क्या होगा, आप लोग यहां पे देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तीन इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा। भाग करने का अर्थ 132, अब बट्टा यहाँ पे तीन, तीन से कटाइए, तीन चौका 12, फिर एक गया, तीन चौका 12, 44 बार में ए का मान कितना निकल गया, 44 डिग्री। और ये रहा आपका राइट आंसर। तो पूछ नहीं हाल फकीरा दा। समझ में आ गया, मोटिवेशन सुना दीजिए गुरुजी, मोटिवेशन। गोल्डी बरार बहुत अरे सॉरी, गोल्डी का नाम है जी उसका, गोल्डी कुमारी बहुत ही बढ़िया। गोल्डी बरार तो डॉन है जी। चलिए समझ में आया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं इसके बाद और होगा। देखिए बोल रहे एक थैला में 3 लाल गेंद है, 5 काली गेंद है, यानी ये कुछ थैला है, बड़का चका झोला, भोजपुरी में झोला है, ठीक है ना, एक झोला है जिसमें 3 गो लाल गेंद है, 3 गो लालका गेंद है, ठीक है, और 5 गो काली गेंद है, 5 गो करिया गेंद है, ठीक है ना। तो इस झोला में टोटल कितना गेंद है, तो इस झोला में टोटल जो गेंद है 5 3 8 गो गेंद है। झोला में कितना गेंद है, 8 गो गेंद। ये फोटो आपको नहीं बनाना है, हम आपको समझा रहे हैं। एक थैली में 3 गो लाल गेंद है,
5 गो काला गेंद है। इस थैली में से एक यात्री छाया निकाला जाता है, एक गेंद यात्री छाया, नहीं बिना देखे ऐसे ही एक गेंद निकाल दिया जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद काली होगा? बोल रहे इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद करिया निकला है? तो गेंद काला निकलने का बात हो रहा है, तो आपका लाल तो होगा नहीं। तो चलिए इसको हम लोग कैसे सब्जेक्टिव में बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। सबसे पहले देखिए कितना लाल गेंद है, तो 3 गो लाल गेंद है, सबको आपको लिखना पड़ेगा। लाल गेंद कितना है? 3 गो, ठीक है। काला गेंद कितना है? 5 गो, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा काला गेंद कितना है? काला जो गेंद है वो कितना है? 5 गो है। तो 3 गो लाल गेंद है, 5 गो काला गेंद है। ये दोनों क्या है? एगो थैला में है, तो थैला में टोटल गेंद कितना है? तो 3 गो लाल है और 5 गो काला है, यानी थैला में टोटल गेंद कितना है? 8 गो है। तो यहां पे लिखेंगे कुल गेंद। कुल गेंद कितना है हम लोगों के पास? तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। बोल रहा है कि इसमें से एगो यात्री छाया, एगो ऐसे ही बिना देखे ऐसे एगो गेंद निकालते हैं, तो उसका काला होने की प्रायिकता क्या होगा? तो गेंद काली होने की प्रायिकता पूछ रहा है, यानी बोल रहा है कि वो काला होना चाहिए। बोल रहा है कि लाल नहीं, वो काला होना चाहिए। तो लाल को छोड़ दीजिए। अब काला गेंद का एगो है, 5 गो है। उस पांचों में से कौन एगो करिया गेंद निकलेगा? आपको पता है? नहीं ना पता है कि 5 गो गेंद में से, अब मान लो 5 गो इसे काला काला गेंद है, अब इसको झोला में दे दिया गया, अब बोला जाएगा कि एगो गेंद निकली। आपको पता है कौन सा इन पांचों में से निकलेगा? नहीं ना पता है। जब नहीं पता होता है तो 5 के 5 हम लोग टोटल लेते हैं, ठीक है ना। तो टोटल हम लोगों का ऊपर में 5 हो जाएगा, और इस थैले में टोटल गेंद कितनी है? तो 8 है, तो 8 अपना नीचे हो जाएगा। तो ये काली गेंद की प्रायिकता होगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे। तो बोल रहे हैं यहां पे काली गेंद होने की प्रायिकता, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, बोल रहे ना गेंद काली होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगा? तो यहां पे काली गेंद होने की प्रायिकता, काली गेंद होने की प्रायिकता कितना होगा? तो काला गेंद थैला में कितना है? 5 गो है। अब 5 गो में से कौन एगो निकलेगा? आपको पता है? नहीं पता है ना। नहीं पता है तो पूरा लीजिए। और थैला में कितना गेंद है? 8 गो है, तो 5/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम आपसे बोले कि इस थैला में से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगा? इस थैला में अगर बोल दें कि एक गेंद ऐसे ही निकाला जाता है, लाल होने की प्रायिकता कितना होगा? जल्दी से आप लोग बताइए। अरुण कुमार, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए बच्चों, नहीं तो ब्लॉक हो जाओगे, तो फिर कमेंट करने लायक नहीं बचोगे, ठीक है। अभी नहीं कि हम नहीं ब्लॉक करते हैं तो इसका मतलब मुड़िया पे चढ़ के नाचिएगा, तो नाचिए, नाचने नहीं देंगे, ठीक है। देखिए अब बोल रहा है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगा? तो बोल रहा है कि वो ऐसे ही गेंद निकाले उसमें से लाल निकल जाए। लाल पूछ रहा है तो हम लोग काला को छोड़ देंगे, क्योंकि लाल बोल रहा है कि लाले होना चाहिए। तो लाल का एगो है, 3 गो गेंद है। अब तीनों में से कौन एगो गेंद निकलेगा? आपको पता है? नहीं पता है। तो तू पूरा ले लीजिए, ऊपर में 3, थैला में टोटल गेंद कितना है? 3 और 5 8, इसका ही प्रायिकता हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको नहीं लिखना है मेरे बच्चों, ये आपको नहीं बनाना है। चलिए आगे एक और है, लास्ट। बोल रहा है 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है, यानी 20 बल्ब एगो पेटी में है, उसमें से 4 गो खराब है। तो अच्छा कितना होगा? सबसे पहले ये बताइए। 20 गो बल्ब में 4 गो खराब है, तो अच्छा कितना होगा? अच्छा कितना हुई बाबू? 16 गो होगा सर, वाह। चला वाह। चलिए अब इसको भी हम लोग बनाते हैं। देखिए सबसे पहले बोल रहा है 20 बल्बों के समूह में, यानी टोटल गेंद कितना है? 20 बल्ब बोल रहा है। 20 बल्बों के समूह में 4 गो खराब है, यानी टोटल, इसको पढ़ने से ना पता चल रहा है 20 गो बल्ब है, यानी कुल बल्बों की संख्या 20 है। तो चलिए इसको यहां पे हम लोग लिखते हैं, बल्ब, कुल बल्ब कितना है, यानी टोटल बल्ब कितना है? कुल बल्ब, कुल बल्ब कितना है? तो हमारे पास 20 गो बल्ब है। बोल रहा है 20 बल्बों के समूह, यानी टोटल हमारे पास 20 गो बल्ब है, जिसमें से 4 गो बल्ब खराब है, यानी खराब बल्ब कितना है? खराब बल्ब, खराब बल्ब कितना है? तो ये है 4। तो भाई अच्छा कितना होगा? अच्छा भी तो निकाल सकते हैं ना। तो अच्छा बल्ब इसमें से कितना है? अच्छा बल्ब कितना होगा? 16 को हमारा अच्छा बल्ब होगा। बोल रहा है कि इस समूह में से एक बल्ब यात्री छाया निकाली जाती है, ठीक है ना।
तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि बल्ब खराब है? बोल रहे इसमें से एगो बल्ब यात्री छाया निकालते हैं। तो देखिए एगो बॉक्स है जिसमें से 16 गो अच्छा बल्ब है, 16 गो अच्छा, ठीक है ना, और 4 गो क्या है, खराब है बल्ब। अब देखिए बोल रहा है कि इसमें से एगो बल्ब निकाल रहे हैं और उसका खराब होने की प्रायिकता क्या होगा। तो खराब का पूछ रहा है ना, तो अच्छा को तो आप लोग छोड़ दीजिए क्योंकि बोल रहे हैं खराब का क्या होगा। तो खराब उसमें से 4 गो बल्ब है। अब इस 4 गो बल्ब में से खराब में से कौन एगो निकलेगा आपको पता है? नहीं पता है। तो टोटल 4 का 4 ले लीजिए। और इस थैला में टोटल कितना बल्ब है? तो 16 गो अच्छा है, 4 गो खराब है, यानी टोटल 20 गो है। इसको घटाइए, 4 एकम 4, 4 पचे 20, यानी कितना हो गया, 1/5। इसका प्रायिकता कितना होगा? 1/5। समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहां पे बोल रहा है कि बल्ब खराब है, इसकी प्रायिकता क्या होगा? तो यहां पे लिखेंगे खराब बल्ब की प्रायिकता। खराब बल्ब की प्रायिकता। खराब बल्ब की प्रायिकता, तो भाई थैला में देखिए टोटल आपका 20 गो बल्ब है। अब 16 गो अच्छा है, 4 गो खराब है। बोल रहा है खराब के होना चाहिए, खराब बल्ब होने की प्रायिकता क्या होगा? तो अच्छा तो पूछ नहीं रहा है, अच्छा को छोड़ देंगे। खराब देखिए टोटल 4 गो है। अब इस 4 गो में से कौन है को खराब बल्ब निकलेगा, नहीं पता है। तो टोटल हम लोग 4 ले लेंगे। और इस थैला में टोटल कितना गेंद है, अच्छे बोले बल्ब है। तो 16 गो अच्छा बल्ब है, 4 गो खराब है। 16 4 कितना, टोटल 20। अब ये कट रहा है, 4 एकम 4, 4 पचे 20, यानी कट के कितना हो जाएगा, 1/5 इसकी प्रायिकता हो जाएगा। क्या टोटल आपको क्वेश्चन समझ में आया? अब आपका क्लास होगा सुबह, ठीक है। सचिन कुमार कुशवाहा। इनोसेंट गर्ल। राहुल रोहित, बहुत ही बढ़िया। अफजल कुमार बोल रहे हैं कोई नया बच्चा इनको इंसल्ट कर दिया है। भाई हम सॉरी बोल देते हैं आपसे, यही ना सुनना चाहते हैं, हमारे मुंह से सॉरी सुनना चाहते हैं। काहे इंसल्ट किया जी आप लोग? चलो हम ही सॉरी बोल देते हैं, सॉरी जी। अभी संस्कृत हम आपको पढ़ाए कि आदमी जितना झुक के रहता है, जितना विनम्र रहता है, उतना समाज में अच्छा स्थान प्राप्त करता है। तो आप लोग तो पढ़िएगा नहीं अच्छा अच्छा चीज, खाली खेलेगा फ्री फायर। चलिए, चलिए अब हम आपसे मिलते हैं कहाँ? तो अगली क्लास में सुबह। अब दोनों पेड क्लास आपका सुबह ही रख दिया गया है, शाम को टाइम नहीं मिल रहा है। सुबेरे खाली पेड क्लास होगा, ठीक है। दिन में शाम में फ्री वाला क्लास होगा, ठीक है। चलिए, खेलेगा फ्री फायर, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के आप लोग पढ़ाई करिए, और टेक केयर एंड बाय।